स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर सिटी में कहां है बस स्टॉप शेल्टर्स, इस पर हमने उठाई थी आवाज। बस स्टॉप ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಗೇಟ್ರು. ನೋ ಸರ್. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಿ? ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸರ್. ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು, ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಅಂಗಡಿಯವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? KSRTC ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ KSRTC ದವರು ಮಾಡಬೇಕು. हमने किया था प्रशासन से सवाल कि कहां है प्रशासन और क्यों जनता की परेशानी इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, मगर जब उस न्यूज़ को देखने के बाद उन्हें पता चला कि जनता तपतपाती धूप और बारिश में बिना छत के बस स्टॉप में बस का इंतज़ार करते हुए परेशान है, तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने जल्द कार्रवाई करते हुए सिटी बस शेल्टर्स को बना दिया। इससे जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। तारीखी शहर बीजापुर सिटी का ये जो मेन बस स्टॉप है, जो हेड पोस्ट ऑफिस के सामने है, यहाँ लोग रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ से अपने अपने इलाके को जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट शाया की थी कि यहाँ पर बस स्टैंड ही नहीं था, लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं था। उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये BDO की ओर से ये लोगों को ठहरने के लिए बस स्टॉप बनाया गया है। मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जो है यहाँ पर काफ़ी लोग धूप की शिद्दत से परेशान हाल थे, लेकिन उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारी न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। बस हाल ही दिनों में ये नया BDA का बस स्टॉप बनाया गया है। यहाँ के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो है सुबह और शाम में कई छात्राएं यहाँ से सफ़र करते हैं। आइए उनकी राय लेंगे। बनाया गया अब बस स्टॉप बनाए हमने, सब अनुकूल हुए, बैठने गिटने। ऐसा बारिश हुआ है तो क्या बैठने का बहुत मुश्किल होता, राड़ी में हो ऐसा चिक्कल बहुत होता, और बस स्टॉप बनाए से होता हमने अनुकूल हुआ। थैंक यू। ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಬಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ತರ್ವಿ ಬಸ್ ರಗಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. हाँ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ. बस स्टॉप ಮಾಡ್ಯಾರ. बहुत अच्छा हुआ, क्यों कर बोले तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। अब थोड़ा बहुत ये होता है रुकने के लिए, करने के लिए, वरना पूरा बिक कर ही जाना पड़ता था बस आने तक। लेकिन वाया ज़रा बसों का इंतज़ाम एक अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा होता है। बस स्टॉप नया बने। देखो साहब, बस स्टैंड बने बहुत अच्छी बात है। उम्रदराज लोगों को, बूढ़े लोगों को, औरतों को बहुत अच्छा हो गया है। और गर्मी में, धूप में, बारिश में तकलीफ होती थी, अब बहुत सहूलत हो गई, बहुत अच्छा है। ये बस शेल्टर्स BDA के जानिब से बनाए गए हैं और अभी कुछ बनाए जा रहे हैं। जब हमने सभी बस शेल्टर्स के बारे में जानने के लिए BDA दफ्तर पहुंचे तो सुनिए BDA अध्यक्ष आज़ाद पटेल ने क्या कहा। पहले तो बीजापुर शहर में एनक्रोचमेंट और मास्टर प्लान में जितने भी कामगारी हुए, जिसकी वजह से यहाँ के जो बस शेल्टर्स और लोगों को जो है जो तकलीफ़ात थे, हमने एक बार देखा आपके चैनल में कि आपने बीजापुर के बस शेल्टरों के बारे में एक रिपोर्ट की थी। तो फिर उसके बाद में जनाब MB पाटिल साहब जो बीजापुर ज़िला के इंचार्ज मिनिस्टर हैं,
जनाब मकबूल बागवान साहब जो बीजापुर शहर के एमएलए हैं, उन दोनों के साथ डिस्कशन के बाद में उनके डायरेक्शन में कि बीजापुर में फिलहाल बस शेल्टरों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए नए बस शेल्टर्स का जो है एक काम शुरू किया जाए। तो ये बात जो है हमने अपने बीडीए के मीटिंग में ली। उसके बाद में सब मेंबरों के राय और मशवरे के बाद में और बीडीए के कमिश्नर और दूसरे हमारे इंजीनियर्स के ताउन से जो है एक काम हमने हाथ में लिया। अब फिल वक्त बीजापुर में टोटल 12 बस शेल्टर्स का जो है काम शुरू है। उसके अंदर थोड़े कंप्लीट हुए हैं और थोड़े कंप्लीट होना बाकी हैं। अभी बस शेल्टर्स में जो है ये जो नए तरीके से जो निकले हैं, नए जो हैं हाईटेक जो हैं, उसका भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और कुछ पुराने बस शेल्टर्स हैं, उसे भी जो है उसमें जो भी काम बाकी है वो भी काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बस शेल्टरों को हम अच्छी तरह से रखें। बीजापुर के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि हमारे शहर को, हमारे सिटी को पाक साफ और एक मॉडल सिटी बनाएं। जब तक हम खुद अपने काम के लिए, अपने शहर के लिए कुछ नहीं करते तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे शहर के हर शहरी के ताउन की ज़रूरत है। और मैं हर बीजापुर के शहरी से इल्तिजा करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ कि ये जो भी काम बीजापुर में डेवलपमेंट का हो रहा है, इसमें कोऑपरेट करें और अपने कुछ भी जो काम बाकी हैं तो काम कुछ होने से पहले अपना काम तमाम कर लें, क्योंकि काम होने के बाद में फिर वहाँ पे खुदाई या फिर कुछ काम हो, ऐसे न हो। फिर एक बार बीजापुर के तमाम शहरियों से गुजारिश है कि बीजापुर शहर को एक मॉडल शहर बना के दिखाएं। अधिकारी और अधिकार कुछ दिन रहता है और चले जाता है, लेकिन हम जो शहरी हैं कायम यहाँ पे हमेशा यहाँ पर रहने वाले हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे शहरियों की जिम्मेदारी है कि बीजापुर को डेवलप करें और आपस में हिंदू मुसलमान भाई सब एक और एक इत्तेहाद से रहें। बीजापुर एक हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में एक मिसाल बना के दिखाए, ऐसी मैं हर शहरी से गुजारिश करता हूँ। और फिल वक्त जो काम चल रहा है बीजापुर सिटी में टोटल 12 शेल्टर्स का, एक हेड पोस्ट ऑफिस के सामने में चल रहा है, दूसरा गांधी चौक पुलिस स्टेशन के सामने है, तीसरा अपोजिट लक्ष्मी टेम्पल वहाँ पे है, और एक नौबाग रोड पे जो नई रोड बनी है वहाँ पे चल रहा है, और चौथा जो है गोदावरी के पास में है, होटल गोदावरी। एक जुमा मस्जिद झंडा कट्टा के पास में है, दूसरा गेवरचंद कॉलोनी और शिवाजी सर्कल में है, फिर टक्के रोड नियर रामदेव नगर वहाँ पे है, दूसरा सुकून लेआउट के पास में एबी पाटिल के घर के अपोजिट में जो है वहाँ पे, और एक केसी नगर। टोटल ये 12 हैं जो फिलहाल काम चला है, और 7 जो बस शेल्टर हैं अभी उसका काम स्टार्ट होने का, जो उसका ये ई प्रकार टेंडर जो रहता है बुलाना है। इसके अलावा ये प्रपोज्ड है एक KHB कॉलोनी, दूसरा ये जुमा मस्जिद के पीछे जो KHB कॉलोनी है, 2 हैं, एक तो वहाँ पे है, एक जुमा मस्जिद के पीछे, दूसरा ये प्रभुगौड़ा का जो दवाखाना है बस स्टैंड के बाजू में वहाँ पे उसके अपोजिट में, एक कनगल हनुमत आया रंग मंदिर के पास में, तीसरा जो चौथा जो है बड़ी कमान क्रॉस ये PWD के जो ये है कंपाउंड और वहाँ पे, और एक गोल गुम्बज के जो सामने में मेन रोड है वहाँ पे, और एक विजय कॉलेज के पास, और एक है हकीम चौक में। ये अभी प्रपोज्ड हैं, इनको भी जो है काम में लिया जाएगा, ये स्टार्ट होने वाले हैं शॉर्टली। इतना कहते हुए बी न्यूज़ नेशन वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीजापुर के तरक्की के लिए और यहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं
जो नहीं हो रहे हैं उसको उजागर करके उसको जो है पॉलिटिशियन तक ले जाके उनको जो है इसका एहसास दिला के जो काम ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आइंदा जो है इसी तरह वो अपने कामों को जारी रखेंगे और बीजापुर की जो खूबसूरती को या यहाँ की जो भी खामियाँ हैं उसको हम तक लाकर जो भी हमसे मदद होगी इस खामियों को दूर करने के लिए हम सब करने के लिए तैयार हैं। फिर एक बार बी न्यूज़ वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जनता की समस्या को अपनी समस्या समझे, हम ऐसे सभी नेता, लीडर और अधिकारियों को सलूट करते हैं। हम देते हैं ऐसी खबर जो आपसे छुपी हुई है। तो और खबरों को देखने के लिए बने रहिए बी न्यूज़ नेशन के साथ।